नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के सिलेबस EL 206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो चैप्टर नंबर 4 है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पावर ट्रांसमिशन और एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मॉड्यूलेशन के लिए हमें दो सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा मैसेज सिग्नल जो हमें ट्रांसमिट करना होता है एक्चुअली, जिसके अंदर मैसेज होता है। उस मैसेज सिग्नल को हमें जब दूर ट्रांसमिशन के लिए डिस्टेंट ट्रांसमीटर्स रिसीवर के लिए हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमें कैरियर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। यहाँ हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस यूज़ कर चुके हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के बाद में हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, एक एनवेलप बन के। ये जो एनवेलप है, ये एनवेलप हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है। इसके अंदर जो आउटर जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये या कर्व देख रहे हैं, ये हमारे जो बेसिक सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग है। और ये इनर के अंदर जो साइनोसॉइडल वेव हम देख रहे हैं, ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। आज हम अपनी इसमें जो अमाउंट ऑफ मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, उसका इंटरफेरेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव के अंदर, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, डायग्नोसिस कर रहे थे, तब हमने देखा था कि एक टर्म निकल के आई थी हमारे पास, m = μ = Vm अपॉन Vc, जहाँ Vm होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एंड Vc = मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो Vm क्या है, Vm है ये जो Vm है ये क्या है हमारा पूरे मैक्सिमम, ये जो Vm है ये क्या है पूरे मैक्सिमम में से ये माइनस इसको Vc कर दें तो Vm = Vmax माइनस Vmin। ये देखिए ये Vmax है, इसमें से ये मिनिमम अगर हम निकाल दें तो ये हमारा Vm प्लस Vm है, तो ये Vm प्लस Vm/2 हो जाएगा। Vmax माइनस Vmin अगर हम करते हैं तो यहाँ से Vmax माइनस Vmin करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ Vm आएगा। तो इस Vm में से तो हमें केवल Vm की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम इसके नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास Vm निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली Vc हमारे पास क्या है, इस पूरे Vmax में से अगर हम Vm निकाल दें, इस पूरे Vmax में से ये Vm निकाल दें तो हमारे पास जो बचेगा वो Vc बचेगा, यानी Vmax माइनस Vm। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये थर्ड और सेकंड रखें, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर सेकंड इन थर्ड। ठीक है। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से हम Vc की वैल्यू निकालने के लिए 2 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी 2 के अंदर हम इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास Vc = Vmax हमारे पास पहले से है, माइनस इस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा Vmax माइनस Vmin/2। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस Vmax अपॉन 2 माइनस Vmin/2। ये माइनस है, ये बाहर आएगा तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है। अब ये Vmax, ये माइनस हाफ Vmax, तो कितना बच गया, हाफ Vmax अपॉन 2 प्लस Vmin/2। इसको हम U लिख सकते हैं प्लस Vmin/2।
ये हमारी वैल्यू किसकी है, वीसी की। अब हम म्यू की वैल्यू देखें, म्यू या एम की वैल्यू देखें। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है Vm अपॉन Vc। Vm की वैल्यू क्या है हमारे पास, V मैक्स माइनस V मिनिमम अपॉन 2 अपॉन V मैक्स प्लस V मिनिमम अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है V मैक्स माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्स प्लस V मिनिमम। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू V मैक्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर। ये तो बात हुई हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। अब हम बात करते हैं टोटल पावर ट्रांसमिटेड। टोटल पावर ट्रांसमिटेड इन AM वेव। सपोज ये हम जानना चाहते हैं कि हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर कितनी पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं AM के अंदर। इसके लिए हमें सबसे पहले VAM की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पहले तो उसमें साइन VC साइन 2 पाई FCT ओमेगा CT भी लिख सकते हो, ये हमारा कैरियर था, प्लस इसके अलावा MVC/2 दोनों साइड बेंड्स लिखेंगे। अब हम cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T प्लस माइनस MVC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। अब इसके अंदर इस वेव के अंदर 3 कंपोनेंट हैं। एक तो ये कैरियर जो कि अनमॉड्यूलेटेड रह गया है, ऐसे कैसे ही हमें मिल गया है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये LSB, ये USB, 3 चीजें हो गई। तो जो ये तीनों चीजें मिलकर हमारा टोटल जो AM वेव है उसको बनाती हैं। यानी अगर हम टोटल पावर की बात करें, किसी ट्रांसमिटेड पावर की बात करें, तो उस ट्रांसमिटेड पावर के अंदर टोटल के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे होने चाहिए एज ए पावर। इसका पावर, इसका पावर और इसका पावर, तीनों का पावर मिलकर हमारा टोटल पावर होना चाहिए। यानी तो PT इक्वल्स टू PC प्लस PLSB प्लस PUSB ये होगा। अब सिंस P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है, इसलिए PT इक्वल्स टू VC स्क्वायर बाई R प्लस VLSB स्क्वायर बाई R प्लस V स्क्वायर USB बाई R। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये R है, ये R है हमारे जो चैनल है उसका रेजिस्टेंस, इसलिए VC के लिए कैरियर वेव के लिए भी और साइड बेंड्स के लिए भी सेम रेजिस्टेंस होगा, इसलिए हम ये R कॉमन लिया जा रहा है। एवरेज पावर कैरियर पावर PC इक्वल्स टू VC बाई √2 का स्क्वायर अपॉन R। ये क्या है, ये हमारी एवरेज पावर है वोल्टेज की। क्योंकि हमने जो कैरियर वेव लिया है वो साइनसोइडल वेव लिया है, और साइनसोइडल की हम जब एवरेज पावर निकालते हैं तो VC बाई √2 आती है। तो ये हो जाएगा हमारा VC स्क्वायर बाई 2R।
सिमिलरली एवरेज साइड बैंड पावर, ये हो जाएगा P USB, सेम है, देखिए MVC/2 MVC/2 cos, बस ये जो एंगल फैक्टर है वो डिफरेंट है, पर एम्पलीट्यूड जो वेव फैक्टर है वो सेम है, इसलिए PLSP इक्वल्स टू PUSB इक्वल्स टू MVC/2। और अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो √2 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अपॉन R, M²VC²/4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R, यानी M²VC²/8R, यानी ये प्रत्येक LSB, दोनों LSB का सेम एवरेज पावर होगा। PUSB इक्वल्स टू PLSB इक्वल्स टू M²VC²/8R। तो टोटल पावर की अगर हम टोटल एवरेज पावर या टोटल एवरेज पावर करेंगे तो ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे PT इक्वल्स टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB इक्वल्स टू VC²/2R प्लस M²VC²/8R प्लस M²VC²/8R इक्वल्स टू, इस पे कॉमन फैक्टर जो है हम उसको बाहर निकालते हैं, VC²/2R, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस M²/4 प्लस M²/4, ये हो जाएगा हमारा PT इक्वल्स टू, ये क्या है VC²/R, ये देखिए ये है PC, तो हम इसको PC लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस M²/2। अगेन बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, स्टार मार्क कर सकते हैं। टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव PT इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस M²/2। नाउ तीसरी चीज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। कोई भी सिस्टम अगर हम डिज़ाइन करते हैं, एक छोटी सी चीज़ भी हम डिवाइस भी बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कम्युनिकेशन के लिए, तो इसकी एफिशिएंसी हमें मालूम होनी चाहिए क्या होती है, ऑफ एन AMV। बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर कैरिड बाय साइडबैंड्स टू द टोटल ट्रांसमिटेड पावर, यानी नीटा इज इक्वल्स टू इज द रेशियो ऑफ पावर ऑफ साइडबैंड्स टू टोटल पावर, साइडबैंड्स का पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। जब हम ये करते हैं तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम देखें तो ये जो PLSB प्लस PUSB अपॉन PT ये होगा। अब इस PT के अंदर PLSB PUSB तो है ही, साथ में PC भी है, जो कि हमारा मॉड्यूलेशन करवाने का जरिया है, उसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम कहीं गाड़ी पर जाएं, कहीं ट्रेन के अंदर जाते हैं कहीं दूर, तो ट्रेन को घर तक नहीं ले जाते, स्टेशन पर ही छोड़ जाते हैं। तो उसी तरह ये जो कैरियर है ये उस ट्रेन की तरह ही है, ये सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाता है, लेकिन उसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो जो भी टोटल पावर है उस टोटल पावर में से सिर्फ हमारा LSB और USB वो हमारा काम का है मॉड्यूलेटेड वेव, बाकी जो वो वेस्ट होता है, लेकिन वो ज़रूरी भी है। अब सिंस PT इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस M²/2 होता है, सिंस
और पी एल एस बी इक्वल्स टू पी यू एस बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 8R होता है। सो नीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 8R प्लस एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 8R अपॉन पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4R अपॉन पी सी इंटू 2 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेते हैं और ऊपर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 2R। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू पी सी की इक्विवेलेंट होती है, जिसको हम आगे एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं। ये देखिए एम स्क्वायर बाई 2 बाहर रह गया और ये हो गया पी सी, और ये पी सी इंटू 2 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। इस पी सी से ये पी सी कट गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीटा इक्वल्स टू बच जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा नीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज द एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, इसलिए एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 ये हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।